दोस्तों, अगर आप पर किसी ने जादू करा दिया है और अगर अपने आप को बीमार महसूस करते हैं या आपके घर में से बरकत चली गई है, आपका चलता हुआ कारोबार बंद हो गया है, तो यकीनन आप पर जादू है। और जादू की यही अलामत है कि आप अगर कोई अपनी बीमारी की जांचें कराएंगे तो जांचों में कुछ नहीं आएगा, तमाम जांचें नॉर्मल आएंगी और बीमारी में आप जो दवा खाएंगे बराबर खाएंगे, लेकिन दवा कोई फायदा नहीं करेगी, मर्ज ज्यों की त्यों बना रहेगा। ये जादू की पहचान का बहुत आसान तरीका है। और इसी तरीके से अगर आप पर के पीछे जिन्नात पड़ गए हैं, आपका सुकून चैन छीन लिया है, कभी किसी को बीमार कर देते हैं, कभी कारोबार छीन लेते हैं, कभी कोई एक्सीडेंट करा देते हैं, किसी न किसी तरीके का नुकसान करते रहते हैं, या आसेबों ने आपके घर में डेरा डाल लिया है, तो आपको दोस्तों कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई भी रुपया पैसा किसी को देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको कुरान की उन सूरतों का अमल बताऊंगा जिनके करने से आसेब, जिन, जादू वगैरह सब खत्म हो जाते हैं और आप घर बैठे ही बिना कहीं जाए परेशान हुए आप अपनी तमाम इन दिक्कतों का, इन परेशानियों का इलाज कर सकते हैं, जिनकी वजह से जिंदगी बिल्कुल सूनी हो जाती है, बेरौनक हो जाती है, सुख और चैन बिल्कुल खत्म हो जाता है। सूरह जिन के बारे में आपने जरूर सुना होगा। कुरान की एक ऐसी पावरफुल सूरत है जिसकी तिलावत करने से, अमल करने से जिन्नात भी कब्जे में आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको इनका कब्जे में लेने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को जिन्नातों से आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं, उसके लिए अमल बताऊंगा। तो सूरह जिन का अमल आप करना चाहें, अगर आप आसेब, जिन या जादू की दिक्कतों से जूझ रहे हैं तो सूरह जिन का अमल आप कर सकते हैं। सिर्फ 7 दिन का ये अमल है। इस अमल को करने से आपको तमाम ये रूहानी बीमारियों की जो परेशानियां हैं तमाम दूर हो जाएंगी और आप फिर से एक खुशहाल जिंदगी जीने लगेंगे। तो इसका तरीका ये है कि आसेब के मरीज को 7 दिन तक रोजाना 7 बार पढ़कर दम करने से उसका आसेब भाग जाता है, ठहर ही नहीं पाता है, ना आसेब के जो मरीज है उसके ऊपर ना उसके घर के में, मतलब वो घर से ऐसा भागता है कि फिर दोबारा आने का नाम नहीं लेता है। सूरज जिन का ये बहुत ही पावरफुल अमल है, बड़े बड़े आमिल इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी घर में, अगर आप खुद मरीज हैं या आपके घर में कोई आसेब का, जिन का या जादू का मरीज है, तो सूरज जिन को आप 7 बार पढ़ करके उस पर दम कर दिया करें और 7 दिन तक ये लगातार करें तो इंशाअल्लाह उसका आसेब भाग जाएगा। इसके बाद मैं आपको आयतल कुर्सी के बारे में बताता हूँ। सोते समय अगर आप 3 बार आयतल कुर्सी पढ़कर दम कर लेंगे तो इंशाअल्लाह रात भर आपके करीब शैतान नहीं आएगा और अल्लाह की तरफ से फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाते हैं आपकी हिफाजत के लिए। तो आप फरिश्तों की हिफाजत में रहेंगे। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आयतल कुर्सी को अपनी जिंदगी का हिस्सा जरूर बनाएंगे। रोजाना रात को पढ़कर अपने ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर दम जरूर कर दिया करें। इसके बाद मैं आपको 3 ऐसी कुरान की सूरतों के बारे में बताऊंगा। अगर आप उसमें से किसी एक सूरत का भी अमल करते हैं तो आपको कोई भी जादू वगैरह से किसी और अमल करने की जरूरत नहीं है। तो जादू या वगैरह जो भी चीजें हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। वो 3 सूरतें हैं, सूरह काफिरून, सूरह फलक और सूरह नास। इनमें से किसी एक सूरत को भी आप ले लेंगे और 100 बार पढ़ेंगे एक बार में, और उसको पढ़ने के बाद मरीज के ऊपर दम करेंगे। इंशाअल्लाह मरीज सेहत याब होता चला जाएगा। लेकिन इसको लगातार आप करते रहें जब तक मरीज आपका सही ना हो। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ सूरह यासीन के बारे में। सूरह यासीन को आसेब के मरीज पर रोजाना पढ़कर दम करने से उसका भी आसेब उस पर से चला जाता है और वो फिर दोबारा नहीं आता है। इसको लगातार करते रहें जब तक कि वो धीरे धीरे असर करेगा, तो वो मरीज एक दिन छोड़ के मरीज को वो आसेब चला जाएगा। इसके बाद मैं सूरह ताहा का अमल बताऊंगा। सूरह ताहा बहुत ही एक जादू के लिए बहुत ही पावरफुल आयत है, सूरह है। तो इसको पढ़ने वाले पर जादू टोने का कोई असर नहीं होता। अगर कोई सूरह ताहा की रोजाना तिलावत करता है तो उस पर जादू टोने का कोई असर नहीं होता है और उसका रिस्क बराबर बढ़ता रहता है। ये रिस्क में बरकत भी करती है, जादू से ही बचाती है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सूरह बकरा का अमल। सूरह बकरा अगर रोजाना कोई अपने घर में पढ़े तो उस घर में शैतान कभी दाखिल नहीं होता। लेकिन सूरह बकरा को बुलंद आवाज में पढ़ना चाहिए। सूरह बकरा को जिस घर में बुलंद आवाज में पढ़ा जाता है तो शैतान, जिन्नात, कोई भी आसेब उस घर में दाखिल नहीं होती है। वो घर पूरी तरीके से इन खबीस अरवाहों से महफूज रहता है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और बहुत ही आसान, बहुत ही कम वक्त में मैंने आपको ये बताया है। और इनमें से किसी भी सूरत का आप कोई अमल करेंगे तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कोई भी किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है। आपको इजाजत है, आप जिसको चाहें कोई भी एक सूरत का अमल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको शिफा देगा इन रूहानी बीमारियों से। मुझे आप दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।